हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के चैप्टर से जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लांट किंगडम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को समझते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स होते हैं उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है, नेक्ड सीड्स होते हैं। तो आपको पता है कि जैसे सीड्स जो हैं वो ओव्यूल से बनते हैं, तो इनके बाहर भी जो कोई भी ओव्यूल्स जो के बाहर कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसके कारण इनके सीड्स जो नेक्ड होते हैं। तो देखिए, the gymnosperms are the plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remains exposed। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, उसके बाहर कोई वॉल नहीं होती। चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद हो, दोनों कंडीशंस में ओव्यूल जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, जिसके कारण इसके सीड्स भी क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। उनके बाहर भी कोई कवरिंग नहीं मिलती। द सीड्स दैट आर डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं वो भी कवर्ड नहीं होते हैं, वो भी नेक्ड होते हैं। इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म्स नाम दिया गया है, जिसका नाम मतलब है नेक्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड सर्ब्स। तो ये इसके एग्जांपल हैं। जो मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं कुछ, या फिर टॉल ट्रीज भी जो काफ़ी लंबे ट्रीज हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, साथ में सर्ब्स आती हैं। इसका एक एग्जांपल है वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, जिसका नाम है द जियांट रेडवुड ट्री, जिसको हम स्क्योनिया कहते हैं। स्क्योया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, जो कि एक टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। ये एंजियोस्पर्म्स के जो ट्रीज, जो टॉल ट्रीज होते हैं, उनको भी पार कर जाती है इसकी हाइट। तो ये स्क्योया जो प्लांट है, जिसको कि द जियांट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, ये एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। जो रूट्स जो इनके अंदर होते हैं, क्योंकि प्लांट की काफ़ी हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स होते हैं। तो जो वाटर की सप्लाई के लिए जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स इनके अंदर होती हैं। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा। माइकोरहिजा आपको पता होगा, जब हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएट करती है, फंजाई रहती है उनके साथ मिल करके एसोसिएशन दिखाती है, उसको हम माइकोरहिजा कहते हैं। तो जो कुछ एक जो जिम्नोस्पर्म्स के जो मेंबर्स हैं वो फंगल एसोसिएशन भी दिखाते हैं, जैसे कि पाइनस। और एक कुछ एक जो होते हैं जिसके अंदर की स्मॉल रूट्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है साइकस। उसके अंदर जो रूट्स होते हैं उसको कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स, जो कि एसोसिएट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो उनके रूट्स को एक अलग नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स, जिसके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड रहते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। तो इस केस में जो स्टेम्स होते हैं इसके अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि साइकस, और कुछ केसेस के अंदर ब्रांच भी हो सकते हैं, सेड्रस या फिर पाइनस। इनके प्लांट्स के जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है और अनब्रांच्ड होता है साइकस का। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो लीफ होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस के केस में पिन्नेट लीव्स मिलते हैं। पिन्नेट मतलब जिनकी पिन लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है। परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ एक सालों तक इनके अंदर पिन्नेट लीफ मिलते हैं। पिन्नेट लीव्स किस लिए होती हैं, तो वो वाटर कंजर्वेशन करती हैं। वाटर की जो लॉस होता है प्लांट उसको रोकती हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम होगा, सरफेस एरिया कम होता है पिन्नेट लीफ में, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। तो साइकस के अंदर पिन्नेट लीफ पाई जाती हैं। The leaf in the gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind। तो इसके अंदर काफ़ी अडेप्टेशंस होती हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाले रहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या फिर विंड चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग लीफ अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो अभी हमने पढ़ा साइकस के अंदर पिनेट लीफ, इसके अंदर निडल लाइक लीफ होते हैं जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाता है। कोनिफर्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वाटर की कंजर्वेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। उनका जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल क्या होता है, जो लीफ होती है उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है। वो वैक्सी कवरिंग उसके लीफ के जो वाटर लॉस को रोकती है। तो
क्यूटिकल थिक होता है उनका, और सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा थोड़े सनकन रहेंगे, अंदर की साइड धसे रहेंगे ताकि वाटर का लॉस को रिड्यूस किया जा सके। तो ये भी इन जिम्नोस्पर्म्स के केस में होते हैं। देखिए आपने साइड में डायग्राम, साइकस का डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया गया है, आपने नॉर्मल गार्डन्स के अंदर ये देखा होगा। और ये नीचे वाला वो है पाइनस। तो देखिए पहले पढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस हमने पढ़ा था, जिसके अंदर जो स्पोर्स जो होते हैं, मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं उनका जो सिमिलर नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो हमने कहा था कि जब एक जो स्पोर जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, जब एक लार्ज साइज का जो फीमेल मोस्टली होता है उसको मेगास्पोर कहते हैं। जो स्पोर हो किसके अंदर बनता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स हमने देखा था कि भाई जब लीफ जो है वो एक स्ट्रक्चर को सराउंड कर लेते हैं जिसके अंदर की स्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स हैं उसको स्पोरेंजिया कह देते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं और इसको कवर कर लेती हैं लीफ, तो उसको कह देते हैं स्पोरोफिल्स। which are arranged spirally along an axis to form an lax और compact strobili और cones। तो इसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के चारों ओर ये कर लेते हैं, जिसको हमने स्ट्रोबिलाई या फिर लैक्स या फिर कोन बोला था। ये हम पीछे ये जो आपका टेरिडोफाइट्स था इनके अंदर भी हम ये सेम पढ़ चुके हैं। अब जो स्ट्रोबिलाई जो होते हैं, ऐसे स्ट्रोबिलाई मतलब ऐसे स्पोरेंजिया जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट ही है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। द स्ट्रोबिलाई bearing microsporophylls and microsporingia are called microsporingiate और मेल स्ट्रोबिलाई। तो मेल स्ट्रोबिलाई मतलब जिसके अंदर सिर्फ मेल स्पोरेंजिया मिलेगा, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं या फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया जो होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स मतलब जो स्पोर्स आगे जा करके डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर मेल गैमेट बनता है। तो ये आगे जा करके जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर वो माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड मतलब उसके अंदर रिडक्शन होगी, उसके अंदर रिडक्शन होकर वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। एंड इज कन्फाइड टू ओनली नंबर ऑफ सेल्स। तो रिड्यूस होके सिर्फ हाफ नंबर ऑफ उसके अंदर क्रोमोसोम्स सेल्स मिलते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। तो जो रिड्यूस हो चुका है इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो ऐसे द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल। तो ऐसे कौन जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, या उसको हम मेगास्पोरेंजिया कह देते हैं, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब फीमेल स्ट्रोबिलाई है तो इसके अंदर जो स्पोर्स मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, फीमेल स्पोर्स मिलेंगे। अब क्या हो सकता है कि ये जो मेल और फीमेल जो है वो एक प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं। देखिए मेल एंड फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री। जैसे कि पाइनस के केस में ये दोनों एक ही ट्री के ऊपर है, मतलब इसी के ऊपर जो फीमेल वाला भी है, इसी के ऊपर मेल वाला भी है। तो इसको हम कह देते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। फॉर एग्जांपल है पाइनस। और साइकस के केस में मान लीजिए एक साइकस का प्लांट है तो उसके अंदर या तो सिर्फ मेल कौन से रहेंगे, फिर हम कहेंगे मेल स्ट्रोबिलाई रहेगा, या फिर उसके अंदर फीमेल स्ट्रोबिलाई रहेगा। द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। कुछ एक न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, कुछ न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, वो न्यूसेलस के सेल्स अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब न्यूसेलस जो है वो प्रोटेक्ट होता है एनवलप से एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो बनते हैं मेगास्पोरोफिल्स के अंदर, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स, जो कि फीमेल कोन बना लेते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल, अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और एक मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर ही, 4 टोटल मेगास्पोर बने हैं, उसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा, बाकी सभी डीजनरेट हो जाएंगे। इसीलिए हम जो फीमेल जो गैमेटोफाइट जो डेवलपमेंट होते हैं उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही स्पोर जो है वो डेवलप होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ एक ही रहेगा, लिखा हुआ वन ऑफ द मेगास्पोर, चारों में से सिर्फ एक, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होएगा, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट जो मल्टीसेलुलर है वो इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन्ड ही रहता है।
अब देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। इसके अंदर फ्रीली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसी के ऊपर वो एग्जिस्ट करेंगे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजा, स्पोरेंजा के अंदर रहते हैं, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो स्पोरेंजा है उसी के ऊपर वो रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी जो मेल जो स्पोर है उससे बाहर निकलते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, एयर करंट मतलब हवा के बहाव से या फिर पानी के बहाव से, या फिर कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, वो अपने आसपास के ओव्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, जो कि मेगास्पोरोफिल्स यानी जो फीमेल जो स्पोरोफिल है, फीमेल जो स्पोर्स हैं उसके ऊपर वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या होती है कि ट्यूब ग्रो होती है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया, तो वहाँ पर ओव्यूल के अंदर वो जा कर के जो ओव्यूल के ऊपर जो वहाँ से एक फीमेल ट्यूब के थ्रू वो आर्चिगोनिया के पास पहुँचते हैं और अपना जो कंटेंट जो होता है वो माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया जो उसके पास अपना कंटेंट को रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट है वो फ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप होता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो एंड ओव्यूल जो होता है उससे सीड बन जाते हैं, लेकिन सीड जो है वो कवर्ड इस केस में नहीं होते। इससे जो अगला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि मोस्ट एडवांस्ड स्टेज है प्लांट्स की, उसके अंदर आपको नेक्ड सीड मिलते हैं, उसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।